Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn English through the English story. So it is a very short story, but with the help of this story, we are going to learn lots of new words. So let's begin. First of all, if you notice the title of the story, it is the 12 month. क्या टाइटल है 12 month. So let's begin. क्या लिखा है? An awful woman lived with her daughter and stepdaughter in her household. देखिए एन क्यों आया यहाँ पर आर्टिकल है क्योंकि इसका साउंड क्या है वावल साउंड इसलिए एन आ गया। ऑफुल मीन्स क्या होता है वेरी बैड, उसे हम क्या बोलते हैं ऑफुल। विमेन मीन्स एक विमेन जो क्या थी वेरी बैड थी, तो ऑफुल क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। लिव्ड मीन्स रहती थी, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इट मीन्स द टेंस इज पास्ट इंडेफिनिट। विथ हर डॉटर, विथ क्या प्रपोजिशन है, हर इसका ऑब्जेक्ट, डॉटर यानी डॉटर ये नाउन इसका ऑब्जेक्ट है और हर क्या पजेसिव एडजेक्टिव जो किसके लिए है इस विमेन के लिए है। एंड मीन्स और कंजंक्शन है स्टेप डॉटर और अपनी सौतेली बेटी के साथ में। इन हर हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है घर, जहां पर लोग रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं घर, होम बोल सकते हो। सी possessed फीलिंग्स ऑफ हेट फॉर हर स्टेप डॉटर एना। सी मीन्स कौन ए वीमेन, ये प्रोनाउन हो गया। possessed का मतलब होता है कोई चीज़ अपने आप में लिए रहना, तो उसके पास फीलिंग्स, उसके पास भावनाएं थी। हेट मीन्स नफरत की, किसके लिए फॉर हर स्टेप डॉटर, उसके स्टेप डॉटर के लिए, और उसका नेम क्या था एना था। एना वर्कड वाइल हर स्टेप सिस्टर डिड नथिंग। जो एना वर्कड मीन्स काम करती थी, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वाइल मीन्स जबकि उसकी जो स्टेप सिस्टर थी डिड नथिंग कुछ भी नहीं करती थी। ऑन ए कोल्ड जनवरी नाइट, ऑन मीन्स पर, ए मीन्स एक, कोल्ड मीन्स ठंडी, जनवरी की रात को। एनाज स्टेप मदर रिमार्क्ड, देखिए एना के बाद क्या लगा हुआ है एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है यानी कि बता रहा पोजेशन। एना की जो सौतेली माँ है उसने क्या किया रिमार्क किया, कुछ टिप्पणी की। क्या बोला योर स्टेप सिस्टर, जो तुम्हारी स्टेप सिस्टर है सौतेली बहन है। देखिए रिमार्क्ड का मतलब ये होता है कोई चीज़ कमेंट करना किसी को, दैट इज कॉल्ड रिमार्क्ड। कि जो तुम्हारी स्टेप सिस्टर है डिज़ायर्स फ्लावर, उसकी डिज़ायर मीन्स क्या होता है विस्ट। जब हम किसी को डिज़ायर करते हैं वांट्स करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं विस्ट। तो वो चाहती है उसके पास, उसको विश करती है फ्लावर्स फूलों को। गो एंड फाइंड सम, जाओ और फाइंड मीन्स ढूंढो, सम मीन्स क्या यहाँ समाया फ्लावर्स के लिए कुछ फ्लावर्स। आगे देखते हैं क्या लिखा है। एना वाजंट anxious टू वॉक थ्रू द चिल्ड लैंडस्केप। तो अंक्सियस नहीं थी, अंक्सियस मतलब तो डिजायरस, तो मतलब यहाँ पर अंक्सियस टू का मतलब है कि वो वरीड थी। वो मतलब वो हल्की सी भी वरीड नहीं थी। टू वॉक मीन्स जाने के लिए, थ्रू मीन्स से होकर, द चिल्ड लैंडस्केप, चिल्ड मीन्स ठंडा, और लैंडस्केप का मतलब क्या होता है सीनरी, जो एरिया होता है। तो वो जो एरिया था काफ़ी ठंडा था, लेकिन उस एरिया में जाने से जो एना है बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। द कोल्ड एयर मेड हर लंग्स बर्न, और जो कोल्ड हवा थी उसके लंग्स में बर्निंग सेंसेशन ला दिया, मतलब इतनी ठंडी हवा थी कि जिससे उसका लंग्स जैसे जल रहा था। सी किसके लिए है एना के लिए है, प्रोनाउन हो गया। वॉक्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सी वॉक्ड वह चल कर गई। एट अ स्लो स्पेस, एट अ स्लो स्पेस का बोल सकते हैं यहाँ पर स्लोली, वो चल रही थी कैसी स्लोली धीरे धीरे। बिकॉज ऑफ मीन्स क्योंकि, द स्नो वहां पर क्या था स्नो मीन्स बर्फ था। सून मीन्स जल्दी ही। सी सा उसने देखा, सा क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ए ग्रुप ऑफ पीपल क्या देखा एक ग्रुप किसका लोगों का। इट किसके लिए है, देखिए इट प्रोनाउन है इस ग्रुप के लिए, और ग्रुप मनाया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स, इसीलिए वहां पर प्रोनाउन क्या आता है इट आता है। तो इट कंसिस्टेड ऑफ, कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से मिलकर बना होना, तो मेड अप ऑफ बोल सकते हैं इसको 12 मैन। तो ये जो ग्रुप था एक कितने लोगों से मिलकर बना था 12 लोगों से मिलकर बना हुआ था। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ सा है, सी का सेकेंड फॉर्म है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। कंसिस्टेड में ईडी लगा हुआ है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस।
देखिए जब अगर किसी वर्ब में ईडी लग जाए तो या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है या तो वर्ब की कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म। और ऐसी वर्ब जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी लगकर बनता है उसे ग्रामेटिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब बोलते हैं, रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं आप। फिर क्या लिखा है, एना टोल्ड देम, एना ने कहा, टोल्ड क्या, टेल का सेकंड फॉर्म है, देम मीन्स किससे, इन लोगों से, जो ये 12 लोग थे इनसे, एक से अधिक है इसलिए देन आ गया, देम आ गया। अबाउट द फ्लावर्स, किसके बारे में, फ्लावर्स के बारे में। वन ऑफ द मैन सेड दे वेयर द 12 मंथ्स एंड दैट दे वुड हेल्प एना। वन ऑफ देम मतलब वन ऑफ द मैन मतलब कई आदमी थे उनमें से एक, सेड मीन्स कहता, सेड क्या, से का सेकंड फॉर्म है, पास्ट का इंडेफिनिट हो गया। दे मीन्स कौन, ये आदमी। वेयर द 12 मंथ्स, वे कौन थे, वो 12 महीने थे, जो 12 लोग थे। एंड मीन्स और, दैट मीन्स की, दे मीन्स कौन, ये आदमी प्रोनाउन है। वुड हेल्प एना, वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, किसकी, एना की। किसने कहा, वो 12 लोगों ने कहा कि वो लोग एना की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। लेट्स कंटिन्यू। देखेंगे यहाँ पर ग्रामेटिकल एक सेंस है, कभी भी अगर सेड लग जाए यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म, तो उसके बाद फ्यूचर में विल के प्लेस पे क्या आता है, वुड आता है। जनवरी वॉक्ड टू हर, और उनमें में से एक मंथ कौन था, एक आदमी कौन था जिसका नाम क्या था, जनवरी। वो वॉक्ड टू चलकर आया, हर मीन्स उसके पास, एंड मीन्स और, मेड अ मोशन, मेड अ मोशन का मतलब था एक जेस्चर किया, इशारा किया, मूवमेंट किया, विथ हिज हैंड, किससे, अपने हाथों से। द डेज ऑफ द मंथ, बोल रहा डेज मीन्स दिन, उस महीने का, पास्ड रैपिडली, गुजरा बहुत तेजी से। अंटिल इट वॉज फेब्रुवरीज टर्न, कब तक गुजरता गया मंथ, जब तक कि क्या नहीं आ गया, फरवरी का टर्न पाई नहीं आ गया। फेब्रुवरी आल्सो मेड द मंथ स्पीड अप, और फेब्रुवरी भी मंथ को स्पीड को तेज कर दिया, मतलब जो मंथ बहुत तेजी से गुजरा। देन मीन्स तभी, द मार्च मेड द सन साइन, और तभी मार्च ने क्या किया, मेड द सन साइन मतलब सन को चमकाया। एंड मीन्स और, फ्लावर्स ग्रीव इन द फील्ड, और फ्लावर्स जो है ग्रीव, ग्रीव क्या, ग्रो का सेकेंड फॉर्म है, और फ्लावर्स उगने लगे कहाँ पर, इन द फील्ड, खेतों में। एना लोडेड, एना ने क्या किया, लोड किया। यहाँ लोड का मतलब ये है कि आप बोल सकते हैं फिल्ड कर लिया, भर लिया, हर बास्केट, अपनी टोकरी को, विथ सो मैनी फ्लावर्स, कई फूलों से, दैट मीन्स जो, सी कुड हार्डली लिफ्ट इट, मतलब जिसको, या दैट मीन्स किसको, इस टोकरी को, सी मीन्स वह, कुड मीन्स सकती थी, हार्डली मीन्स मुश्किल से, लिफ्ट मीन्स उठा, इट मीन्स किसको, टोकरी को। लिफ्ट मीन्स उठाना होता है, कैरी करना किसी चीज़ को, रेज करना। देन सी गेव अ क्विक बट पोलाइट थैंक यू, तभी उसने दिया, गेव क्या, गिव का सेकेंड फॉर्म है, क्विक मीन्स तेजी वाला, लेकिन पोलाइट, लेकिन उसमें क्या थी, हल्की सी पोलाइट था, वेल मैनर्ड, जिसको बोल सकते हैं सभ्य। थैंक यू बोला। टू द 12 मैन, किसको, 12 मैन। देखिए एक मैन के लिए क्या आता है, मैन आता है, लेकिन एक से अधिक के लिए क्या लगता है, मैन लगता है। एंड रिटर्न होम, और वापस आई घर। सी वॉज वेरी ईगर टू सो, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थे, वेरी मीन्स बहुत, ईगर मीन्स क्या होता है, उत्सुक। ईगर का मतलब ये होता है कि वेरी इंटरेस्टेड, वेरी एक्साइटेड। टू शो हर, दिखाने के लिए, स्टेप मदर को, ऑल द फ्लावर्स, पूरे फूल। बैक एट द हाउस, हाउस के बैक, पीछे। सी स्पिल्ड द फ्लावर्स, उसने फ्लावर को स्पिल्ड कर दिया। स्पिल का मतलब ड्रॉप या पोर्ड आउट, कहीं पर उड़ेल देना। ऑन टू द टेबल, टेबल पर। देन मीन्स तभी, सी टोल्ड हर स्टेप मदर, सी मीन्स वह, टोल्ड मीन्स कही, टेल का सेकेंड फॉर्म है, अपने स्टेप मदर से। अबाउट द 12 मैन, किसके बारे में, उस 12 मैन के बारे में। एनाज स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर, एना की जो स्टेप मदर है, सौतेली माँ है, जहाँ भी स्टेप लग जाए उसका मतलब सौतेली होता है, और उसकी स्टेप सिस्टर। वेंट टू सीक, वेंट मीन्स गए, क्या करने के लिए, टू सीक। देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है, सर्च करने के लिए। द मीन्स टू सीक द 12 मंथ्स, किसको ढूंढने के लिए, उन 12 मंथ की तलाश में गए। देयर इंटेंट, इंटेंट का मतलब क्या होता है, इंटेंशन, पर्पस। उनका पर्पस ये था,
वॉज टू आस्क फॉर गिफ्ट्स, क्या पर्पस था? गिफ्ट, वो आस्क फॉर मीन्स मांगते, क्या मांगते? गिफ्ट्स मांगते। किससे? उस 12 मंथ से। दे लुक्ड एंड लुक्ड, वो सर्च किए और सर्च किए। दे बिकेम वेरी लॉस्ट, और वे हो गए। बिकेम क्या? बिकम का सेकेंड फॉर्म। वेरी लॉस्ट मीन्स गायब हो गए। एंड मिस और नेवर फाउंड देयर वे होम, और वो कभी नहीं पाए देयर वे होम, अपने घर का रास्ता। एना लिव्ड हैप्पीली बाय हरसेल्फ, और उसके बाद एना लिव्ड मीन्स रहती थी, हैप्पीली मीन्स खुशी से, बाय हरसेल्फ का मतलब था खुद, मतलब अकेले ही। सो दैट्स ऑल। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। ऑल द बेस्ट।